गुड आफ्टरनून दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप 2 के क्वेश्चन को, रेशियो प्रोपोर्शन के टाइप 2 के क्वेश्चन को ख़त्म किया था। तो आइए अपने इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप 2 के कुछ उन सवालों को देखा था जिनमें हम लोगों ने कुछ में कॉम्पोनेंट और डिविडेंडों का यूज़ किया, कुछ में डिफरेंस का यूज़ किया, कुछ में बेसिस का यूज़ किया। आज हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे पैसे को कैसे बांटेंगे। पैसे को बांटने से पहले, अच्छा भाई बोल क्यों रहा हूँ, पहले आपको दिखाई देता हूँ। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डिस्कस कर लिया जाएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो हम लोगों ने टाइप 2 क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग आते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन में, जो कि है हम लोग का टाइप 3 मनी डिवीज़न, पैसा विभाजन। इसमें क्या होगा ना, कोई एक पैसा टोटल अमाउंट दे दिया जाएगा और बोलेगा इसमें ए को इतना अनुपात में और बी को बी और सी का इस अनुपात में पैसा डिवाइड कीजिए, तो उसको इस तरह से बांटना होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है अ सम ऑफ मनी ₹370 is to be divided among A, B and C such that A's share by B's share is equal to B's share by C's share is equal to 3/4, then A's share in rupees is। रुपये 370 को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A का हिस्सा बाई B का हिस्सा बराबर B का हिस्सा बाई C का हिस्सा इक्वल टू 3/4 हो तो A का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, बोला है A's शेयर बाई B's शेयर, B's शेयर बाई C's शेयर इज इक्वल टू 3/4। तो पूछा एक को कितना पैसा मिला बाई अमाउंट 370 रुपये में। देखिए, जिस भी भाई ने पहले क्लास को, रेशियो प्रोपोर्शन के पहले क्लास को नहीं देखा, उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले क्लास को देख के आइए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। उम्मीद बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। ए, देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखिए ए बाई बी किसके बराबर है, 3/4 के, और ये चीज़ किसके बराबर है, 3/4। इसका सीधा सा मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी का ये अमाउंट क्या है। देखिए, अब अगर हम लोगों के पास 500 रुपया है, देखिए यहाँ से ए अनुपात बी क्या होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे ए बी सी को इस तरह से चुपचाप लिख देंगे। ठीक है, लिखने से पहले देखिए यहाँ पे ए के सामने क्या है, 3 है, और बी के सामने क्या है, 4। यहाँ पे बी के सामने क्या है, 3 है, सी के सामने क्या है, 4। या तो आप क्या कीजिए, इसको इस तरह से लिख दीजिए, बी के क्या है, सेकेंड वैल्यू में 3 है, सी के सामने क्या है, 4। इसके पीछे कौन है, 3 है, तो यहाँ 3 को भर दीजिए। इसके पीछे कौन है, 4 को भर दीजिए, बस दोनों को गुना कर दीजिए। 3 तरीका 9, 4 तरीका 12, 4 चौक 16। क्या कुछ करता है, नहीं, तो हमारा यही वैल्यू हो गया A/B/C। अब देखिए A/B/C का वैल्यू क्या आया, 9:12:16। देखिए इतना तो सब भाई निकाल लेते हैं। अब देखिए, इसको पहले बेसिक को देख लेते हैं कि हम लोग इसको ऐसा क्यों करते हैं। पहले बेसिक में आते हैं। देखिए, ए है, बी है और सी है। इससे हम एक कांस्टेंट, मतलब देखिए अगर कोई वैल्यू है इस तरीके से A/B बराबर 1:2, जब भी हम इसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो ये एग्जैक्ट वैल्यू रहता है। क्यों होता है, आइए बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, सॉरी 100 रुपया था लीजिए,
मेरे पास धर लीजिए 200 रुपया है, ये हम लोग के पास एग्जैक्ट अमाउंट है। तो एक भाई ने पूछा कि हम लोग आप लोगों के पास किस अनुपात में है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अनुपात निकालने के लिए इन दोनों को भागा कर देंगे। देखिए कुछ कट गया, क्या आया, 0 0 कट गया। तो यही अनुपात धर लीजिए ये है, और ये जो कट गया ना जो अमाउंट वो धर लीजिए के है, इसीलिए हम लोग के से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि के से मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अनुपात में है, तो हम इससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा, क्या हो गया एग्जैक्ट वैल्यू। अब बताइए टोटल रुपया है कितना, 370 रुपया है। अब आप खुद बताइए, जब 370 रुपया को ए बी सी में बांटा गया तो 370 से ज़्यादा आएगा क्या, नहीं ना, 370 रुपया ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के पैसे को जोड़ देंगे। अभी तो हमें फिलहाल के का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन तीनों के वैल्यू को हम लोग जोड़ देंगे। तो ये जो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा हमको, 370 रुपया ना मिलेगा, 370 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा ना कम मिलेगा, 370 के बराबर रख दिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 12 9 21, 21 से 16, यहाँ पे 21 में छोड़ दिए तो 27 और 10 दिए तो 37, 37 के 370। देखिए यहाँ से 37 से कम 37, 1 0 बच गया। तो के का मान क्या मिला हमें, 10। पूछा क्या है, ए का मान। तो देखिए हमें के का एक टोटल अमाउंट क्या है 9 के, यहाँ पे के का वैल्यू क्या है 10, तो 10 से गुना कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या है 90। ये तो हुआ हम लोगों का बेसिक प्रोसेस। अब देखिए जिसे ट्रिक बोला जाता है, ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, बस यही है। यहाँ पे क्या होता है, ये के को हम लोग 1 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तीनों के वैल्यू का अनुपात है। तो टोटल अमाउंट कितना है तीनों के पास, देखिए 6 2 8 9 17, 17 का 7, हाथ में 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे 37 रेशियो। ये टोटल अमाउंट है तीनों का मिलाकर कितना है 37 रेशियो। सवाल में दिया कितना है 370, हमारे अकॉर्डिंग 37, सवाल के अकॉर्डिंग 370, तो 37 रेशियो का वैल्यू क्या दिया हुआ है 370 रुपीज़। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 37 लिख के 1 0 चिपका दिया। तो पूछा क्या है ए का, तो हम भी यहाँ पे 9 रेशियो का लिखेंगे, क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे क्या किया है 37 लिख के 1 0, तो हम भी क्या करेंगे 9 लिख के 1 0, बस हमारा आंसर। कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ पे के का मान समझ लीजिए 1 मान के गए थे, इसी को बोला जाता है ट्रिक। अब समझ गए हैं बेसिक और ट्रिक में अंतर। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। उतार लिया ना भाई लोग, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115, द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और इनका अंतर 1:5 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है। देखिए सवाल में दिया क्या है, बोला है दो संख्या, मान लिया वो संख्या क्या है, ए है और बी है, इनका अनुपात दिया हुआ है 3:8। अच्छा बेसिक क्यों देखा है, देखिए हम आपको 2 ट्रिक बता देंगे, आप 2 ट्रिक तो बना लीजिएगा, 2 ट्रिक से वो 2 सवाल एग्जाम बना लीजिएगा। मान लीजिए एग्जाम में 50 क्वेश्चन आया है, 50 क्वेश्चन में हम आपको ट्रिक से बता दिए, 2 क्वेश्चन बना दिए, बाकी 48 क्वेश्चन। ट्रिक उन्हीं सवाल में आप लगा पाइएगा जिस सवाल को आप घर से देख के गए हैं, लेकिन बेसिक उन सवालों में भी लगा दीजिएगा जो सवाल आपको नहीं आता है, लेकिन इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट आना जरूरी है। इसलिए हम लोग कोशिश करें आपको बेसिक प्लस ट्रिक बताया जाए ताकि आप लोग फंसे ना। ठीक है, देखिए बोला है दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया। अब बोला है और इनका अंतर क्या दिया हुआ है, इनका अंतर दिया हुआ है देखिए 115। ठीक है, देखिए हमारे अकॉर्डिंग इनके बीच का अंतर कितना है 5 है, सवाल में दिया कितना है 115 है, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 115। देखिए 5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 115। पूछा क्या है, उनमें से छोटी संख्या, देखिए इनमें से छोटा संख्या कौन है, ऑब्वियस सा बात है 3 ही होगा। तो यहाँ पे 3 रेशियो का वैल्यू पूछा है, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या होगा 5 नीचे चला जाएगा। पूछा है 3 रेशियो का, तो 3 रेशियो का वैल्यू इससे गुना कर दीजिए। कुछ कट रहा है, देखिए 5 दूना 10, 5 तरीका 15, तो इस दिया 69। आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो आप डायरेक्ट लिखिएगा 115 रेशियो का वैल्यू 5 है, 3 का क्या होगा, आप ये लाइन लिखिएगा डायरेक्ट। पहले इस पर पकड़ बनाइए तब आप इस पर आइएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आज का दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोल रहा है इफ 94 इज डिवाइडेड अमंग टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट 1/5 ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 1/8 ऑफ द सेकंड पार्ट आर इन द रेशियो 3:4, द फर्स्ट पार्ट इज। ₹94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले का 1/5वां भाग दूसरे का 1/8वां भाग अनुपात 3:4 में है, तो पहले भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप कोई भी ट्रिक लगा लीजिए, आपसे बिना बेसिक के सवाल आपसे बनने वाला नहीं है। यहाँ पे बोला क्या है, पहले 94 को इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 1/5 दूसरे भाग का 1/8 भाग। तो हमें पहला भाग और दूसरा भाग पता है नहीं ना, हम क्या करेंगे लिख लेंगे पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है। बोला है पहले भाग का 1/5 और दूसरे भाग का 1/8, यही बोला है। अर्थमेटिक का यही खूबसूरती है, जैसे बोलेगा वैसे बढ़ना है आगे। ये बोल दिया, उसके बाद बोला ये दोनों किस अनुपात में है। देखिए बोला है आर इन द रेशियो, भाग अनुपात 3:4, तो इन दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। अब यहाँ से सॉरी यहाँ पर वाई लिख लीजिए। देखिए सर ये ऊपर जाएगा 8 उधर आ गया, ये 5 नीचे आएगा, 5 तरीका 15, 8 चौक 32। कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। अच्छा अब देखते हैं कितने रुपए को बांटने बोला है। बोला है 94 रुपये को, तो 94 रुपये को इन दोनों में बांटा गया, तो इन दोनों का जो टोटल अमाउंट जोड़ के आएगा वो 94 रुपये ही आएगा। तो इन दोनों का सम कितना है, देखिए यहाँ पे 5 2 7 3 और 1 4, 47 रेशियो का वैल्यू क्या दिया हुआ है 94। पूछा क्या है छोटा तो पहला भाग। देखिए पहला भाग क्या था x था, दूसरा भाग क्या था y, और बोला था इसका 1/5 का अनुपात, ठीक है। तो इसका कितना गुना है, देखिए 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, तो देखिए इसे 2 बार में कट गया। इसका 2 गुना है, पूछा क्या है पहले भाग का, तो पहला भाग के सामने क्या है 15, तो 15 का 2 गुना चुपचाप कर दीजिए, 15 का 2 गुना क्या होगा 30, यही हमारा आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, A and B have money in the ratio 2:1. If A gives ₹2 to B, the money will be in the ratio 1:1. What were the initial amounts they had? अच्छा देखिए बोला है, हाँ सॉरी हिंदी में पढ़ देता हूँ। A और B के पास 2:1 अनुपात में राशि है। यदि A, B को 2 रुपया देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो शुरुआत में उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी। देखिए A है और B है, उनके पास कितना रुपया है 2:1 में रुपया है। A ने B को 2 रुपया दे दिया, तो उनके पास अनुपात किस अनुपात में पैसा हो गया 1:1 में। देखिए अगर किसी भाई को कुछ समझ में नहीं आया तो जिस तरह से क्वेश्चन बोला उस तरह से कर दीजिए। देखिए ये अनुपात में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा क्या, देगा ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 के है, ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है। इसके पॉकेट से 2 रुपया चला गया तो यहाँ पे 2 माइनस हो गया। ये किसके पॉकेट में गया, इसके पॉकेट में गया, तो यहाँ +2 हो गया। तो ये किस अनुपात में है, देखिए 1:1 में, यही बोला गया। देखिए A ने B को 2 रुपया दे दिया, तो मेरा पॉकेट से 2 रुपया गया, मेरा पास इतना रुपया था, हमने इसको 2 रुपया दे दिया, मेरे पास 2 रुपया कम हो गया, यहाँ पे 2 के -2 हो गया। ये 2 रुपया किसके पॉकेट में गया, B के पॉकेट में, उसके पास था कितना k रुपया, अब हो कितना गया k + 2 रुपया। और ये किस अनुपात में है, ये 1:1 में है। 2k - 2 बाई k + 2 इक्वल टू 1:1। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है, तो नॉर्मली इसको कर दीजिए, ज़्यादा नहीं करिएगा।
यहाँ पे एक के है, यहाँ पे दो के है, तो एक के हो गया, यहाँ पे दो है, उधर गया तो +2 +2 और +2 क्या हो गया 4। देखिए का वैल्यू क्या आ गया 4। तो शुरुआती में उनके पास कितना पैसा था 2 के और के, यहाँ पे के का मान रख दीजिए, तो के का मान यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या होगा 8, यहाँ पे क्या होगा 4। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। बोल रहा है ए ने 2 रुपया बी को दे दिया था, अगर आप इसको 2 रुपया दीजिएगा तो यहाँ कितना होगा 6 रुपया, और इसके पास कितना होगा 6 रुपया, दोनों का अनुपात किस में आएगा 1:1 में। दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। ये तो हो गया आपका, जब कुछ में ना समझ में आए तो इसे बना के अब आगे बढ़िए। ठीक है, अब आते हैं मिंटोस मेथड में। मिंटोस मेथड क्या बोलता है, देखिए मिंटोस मेथड कुछ नहीं बोलता है, बोलता है अगर ए और बी के पास 2:1 है, पैसा देने के बाद उसके पास अनुपात किस अनुपात में हो गया 1:1 में। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरा पास 5 रुपया है, आपके पास 6 रुपया है, टोटल अमाउंट कितना है 11 रुपया। अगर हम आपको कितना रुपया भी दे दे, मान लीजिए आपको 4 रुपया दे दिए, तो आपके पास हो कितना गया 10 रुपया, तो क्या इनके पास जो टोटल अमाउंट था वो डिफरेंट हुआ नहीं ना, अभी भी तो 11 रुपया ही है ना, 11 रुपया ही है। उसी तरह यहाँ पे भी इनसे इंटरलिंक कीजिएगा, इंटरलिंक बोले इंटरलिंक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितना है 2 रुपया और 1 रुपया, कितना है टोटल 3 रुपया, यहाँ पे है कितना 2 रुपया, क्या दोनों सेम है नहीं ना। हम क्या करेंगे दोनों को सेम बना लेंगे, तो 3 को 2 बनाना है और 2 को 3 बनाना है। तो ज़्यादा समझ में नहीं आए तो आप क्या कीजिए, ये वाला वैल्यू को यहाँ पे गुना कर दीजिए और ये वाला वैल्यू को इसमें गुना कर दीजिए, 2 को हटा दीजिए 3 को हटा दीजिए, तो समझने के लिए था। तो जब 2 इसमें गुना होगा तो क्या आएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ क्या होगा 1 गुना होगा 3, यहाँ क्या होगा 3। देखिए कुछ भी भाई को, अगर किसी भाई को ये समझ में नहीं आया हुआ क्या, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है A/B का मतलब 2:1 होता है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे दोनों को 2 से गुना कर दे रहे हैं, इसी चीज़ को हम ऐसे ना लिखकर आपको इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, जिस भी भाई को इस समझने में प्रॉब्लम हो रहा है वो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर रखते चलिएगा, कुछ भी ना समझ में आए कमेंट करते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे इससे गुना कीजिए तो क्या होगा 3 1 से गुना होगा 3, 3 1 से गुना होगा 3। अब देखिए तो दोनों के पास पैसा बाटा बाटी करने के बाद दोनों के पास टोटल अमाउंट सेम है क्या, देखिए 4 और 2 6 है, 3 और 3 सेम है ना। ठीक है, अच्छा अब बोला है ए ने बी को 2 रुपया दे दिया, इसके पास था 4, दिया किसको बी को, कितना रुपया दे दिया। देखिए हमारे अकॉर्डिंग कितना कम हुआ 1 रुपया, कम हुआ ना 1 रुपया। देखिए 4 था, बी को दे दिया, कितना दिया हमारे अकॉर्डिंग कितना दिया, देखिए 1 रुपया कम हुआ, 1 रेशियो दिया। हम बोलेंगे जब भी अनुपात से बात करेंगे हम रेशियो में बात करेंगे 1 रेशियो, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितना दिया 2 रेशियो 2 रुपया, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना है 2। तो 4 का कितना होगा, देखिए 1 का 2 गुना, तो 4 का 2 गुना 8 और 2 का 2 गुना 4, हमारा आंसर है। ये तो था मिंटोस मेथड, दिमाग की बत्ती जला दे, और ये था बेसिक मेथड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसे मिटा लिया जाए और इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद टाइप 3 क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रोपोर्शन की तरफ चलेंगे। रेशियो में इतना बताना था, फिर प्रोपोर्शन बताने के बाद आएंगे अच्छे अच्छे सवालों की तरफ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, अगले क्लास में देखेंगे। आइए एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बोल रहा है डिवाइड ₹1250 among A, B and C so that A gets 2/9 of B share and C gets 3/4 of A share, then A के पास कितना रुपया होगा, B के पास कितना रुपया होगा, C के पास कितना हो गया। 1250 की राशि को A, B और C में इस प्रकार विभाजित करें कि A को B का 2/9 भाग मिले और C को A का 3/4 भाग मिले, तो A का B C को कितना प्राप्त हुआ। देखिए बोला है A गेट्स 2/9 ऑफ B शेयर, C गेट्स 3/4 ऑफ A शेयर। जिस भी भाई ने पहले क्लास को देखा है उसे पता है इसको हम लोग A/B में डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। देखिए A के सामने क्या है 2, तो 2, B के सामने क्या है 9,
सामने नहीं है। देखिए अगर ये 9 को इधर गुना कीजिएगा तो 9 इधर आएगा क्या? तो बी के सामने क्या है? नहीं, तो नहीं। इसको ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे कीजिए। ए के सामने क्या है? 2, जो बच गया वो किसका होगा? 9 का वैल्यू। तो ए टू बी का वैल्यू इतना है। यहाँ पे देखिए सी टू ए दिया हुआ है। कौन सी के सामने क्या है? 3 है। कुछ जो बच गया वो किसका वैल्यू है? ए का। तो ए टू बी ये है और सी टू ए ये है। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? देखिए यहाँ पे दोनों में ए कॉमन है और दोनों के वैल्यू क्या कॉमन है क्या? देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं ना। तो इसे हम सेम कर लेंगे। कैसे? इसको हम कर देंगे 2 से गुना। तो गुना करने पर यहाँ पे क्या आएगा? देखिए 4, यहाँ पे क्या आएगा? 9 दूना 18। अब देखिए तो जिस भी भाई को ये समझ में नहीं आ रहा है वो पहले रेशियो का इन प्रोपोर्शनल क्लास को देख ले, वहाँ पे मैंने ये डिस्कस कर लिया अच्छे से बहुत। देखिए यहाँ पे ए टू बी का वैल्यू इतना आया, सी टू ए का वैल्यू इतना आया। यहाँ पे दोनों का कॉमन वैल्यू कुछ है क्या? दोनों में कुछ कॉमन है क्या? ए कॉमन है। ए कॉमन है और दोनों का वैल्यू सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है ना। तो कोई भी एक पार्टिकल वैल्यू का 2 वैल्यू तो नहीं हो सकता। कोई भी एक चीज़ का 2 वैल्यू तो नहीं हो सकता ना। तो हम क्या किए? दोनों को सेम बना लिए। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या किए? 4 को उसी तरह रखे, 2 को 2 से गुना करने पर 4 बन जाएगा। तो हम क्या किए? इसको 2 से गुना कर दिए। तो 2 से गुना कर दिए तो देखिए 2 दूना 4, 9 दूना 18। अभी इसको हटा देंगे ताकि दिमाग में ये स्ट्राइक ना करे, नहीं तो क्वेश्चन हमारा भूल जाएगा। अब देखिए चुपचाप आँख बंद करके ए एच टू बी एच टू सी निकाल लीजिए। देखिए ए का मान क्या है? 4, बी का मान क्या है? 18, सी का मान क्या है? 3। ये आ गया एच टू बी एच टू सी। अब बोला है इस अनुपात में 1250 रुपया को बांटा गया। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल रुपये कितना है? देखिए 18 3 21, 21 और 4 25 रेशियो। सवाल के अकॉर्डिंग बोला कितना है? 150। तो 125 रेशियो का वैल्यू, सॉरी 25 रेशियो का वैल्यू 125 1250 है। देखिए 25 का 5 गुना, 25 5 125 पूछा क्या है? देखिए इसका कितना गुना है? 5 गुना। तो जो ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है वही ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे। तो इसको क्या करेंगे? 5 गुना। तो 5 चौक 20। इसको भी करेंगे 5 गुना। 5 गुना करके 1 0। तो 5 गुना करके 1 0। 5, देखिए 25 5 125, 5 गुना करके 1 0। तो यहाँ भी 4 का 5 गुना 20, 1 0। 18 है, 18 5 90, 5 गुना करके 1 0। इसको भी 5 गुना करके 1 0। तो 5 तरीका 15, 1 0। और आपको ये भी नहीं समझ में आया तो आप क्या कीजिए? कितना है? 25 रेशियो का वैल्यू कितना है? 1250। आप क्या करिए? एक रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिए। 25 5 क्या है? एक रेशियो का वैल्यू 50 आएगा। तो यहाँ से आप 4 का निकाल लीजिए। आप उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन यहाँ ये इतना तो लिख लिया होगा। जिस भाई को ये समझ में नहीं आया वो इस तरीके से जा सकते हैं। तो 4 का क्या होगा? 4 को इसमें गुना, 4 इधर गुना हो तो इधर भी गुना होगा। 5 चौक 20, 1 0। 18 का क्या होगा? इसमें फिर 18 से जब गुना करेंगे तो इधर 18 से गुना होगा तो इधर भी 18 से गुना होगा। तो 18 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? 18 5 90, 1 0 आगे से। 3 जब इससे गुना होगा 3 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? इधर भी 3 से गुना होगा। देखिए आ गया ना वही। आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, सब तरीका से आंसर सेम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ आज के टाइप 3 क्वेश्चन ख़त्म करते हैं और आज की इस मजदूरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली मजदूरी हम लोग की होगी टाइप 4 के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।